आप सबको पता है कि नरेश मीणा के कई साथियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी तक नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली है। आखिरकार नरेश मीणा ने ऐसा क्या कर दिया जो नरेश मीणा को अभी तक सरकार जमानत देना नहीं चाहती। आपको बता दें कि नरेश मीणा का थप्पड़ कांड इतना जोरों शोरों से वायरल हुआ कि राजस्थान में नहीं, अब राजस्थान के बाहर भी कई ऐसे राज्यों में भी नरेश मीणा का थप्पड़ कांड गूंजा, जिसका नुकसान नरेश मीणा को भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज नरेश मीणा को 55-60 दिन होने वाले हैं, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिली है। हालांकि नरेश मीणा के लगभग 40 से 45 साथियों को जमानत आज से 5 दिन पहले मिल चुकी है। आपको बता दें कि नरेश मीणा के जिन साथियों का जमानत मिली है, उन साथियों के गांव के द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। डीजे लाकर, माला दुपट्टा पहनाकर उनका इतना जोरों शोरों से स्वागत किया गया, जिस प्रकार किसी एक बड़े सेलिब्रिटी का किया जाता है। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने जो भी काम किया वो गलत किया या सही किया, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। बाकी आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ देके के सही काम किया था या गलत। आपको बता दें कि ऐसे देखा जाए तो नरेश मीणा ने वह काम सही किया था, क्योंकि कोई भी सरकारी आदमी अगर भ्रष्टाचार करता है या किसी से जबरन कुछ भी करवाता है तो वह कानून के खिलाफ है, और नरेश मीणा ने इसका विरोध किया था। विरोध करने के चक्कर में नरेश मीणा व एसडीएम के भी थोड़ी बहुत मनमुटाव होने के कारण आमने सामने थप्पड़बाजी हो गई। उसी को लेकर अब नरेश मीणा लगभग 60 दिन से जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को अभी तक भी जमानत नहीं मिल रही। आखिरकार क्या मामला है कि अभी तक नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली और नरेश मीणा के 45 साथियों को जमानत मिल चुकी है। उसी को लेकर अब मीणा समाज ही नहीं, सुरू समाज का किरोड़ी लाल मीणा पर वो उन नेताओं पर आक्रोश है जिन नेताओं ने चुनाव से पहले नरेश मीणा को सपोर्ट किया था। वो सपोर्ट करके नरेश मीणा को आश्वासन दिया था कि हम आपके पीछे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप चुनाव लड़े, हम आपको हर संभव मदद करेंगे। लेकिन अब वो नेता कहाँ मर गए, अब वो नेता कहाँ गए जो नरेश मीणा को पहले सपोर्ट किया था। वही हनुमान बेनीवाल की बात करें तो जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का चुनाव से पहले भी अपने कार्यालय पे आकर स्वागत किया, वह नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया था। नरेश मीणा को कहा था कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरी पार्टी से चुनाव जरूर लड़ना है। तो नरेश मीणा ने भी एक वीडियो में कहा था कि भाई साहब, हनुमान बेनीवाल ने मेरे को सपोर्ट किया है, वह हनुमान बेनीवाल का मेरे ऊपर हाथ है। उन्हीं के कहने पे या एक आध नेता हो रहे जिनको कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो आपको बता दें कि नरेश मीणा के गुरु माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, जो ये दोनों नरेश मीणा के गुरु माने जाते थे, लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल भी ट्रेडिंग पे हैं। वो नरेश मीणा के गुरु के बारे में हनुमान बेनीवाल भी पीछे नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने तो कहा था कि हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा का गुरु हैं। चलो बात करते हैं अब गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले में क्या कहा। आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वीडियो जरूर देखा हो, सुना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के कई नेताओं के आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि अब नरेश मीणा को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। किरोड़ी लाल मीणा पर भी कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा तो मीणा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। वह किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं कि मैं मीणा समाज का बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन उसी समाज के चमकते हुए युवा नेता को अब सरकार जेल के अंदर बंद कर रखी है। लगभग 60 दिन हो गए हैं, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कई बार किरोड़ी लाल मीणा को वैसे भी आड़े हाथ लिया था, लेकिन अब नरेश मीणा के मामले में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कमी नहीं छोड़ी। वह किरोड़ी लाल मीणा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि अब कहाँ गए किरोड़ी लाल मीणा। नरेश मीणा को जमानत दिलाने में किरोड़ी लाल मीणा पीछे क्यों हटते हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ तक कहा था कि बड़े बड़े नेता समरावता गांव पहुंचे, वो लोगों को आश्वासन दिला के आए थे, जिससे मेरे का तो मानना है कि वो झूठे आश्वासन थे। इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कहा था। वहीं किरोड़ी लाल मीणा पर भी हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ कहा था कि अब मीणा समाज के नेता कहाँ मर गए, अब मीणा समाज को नरेश मीणा की जरूरत नहीं है क्या नरेश मीणा भगत सिंह की तरह फांसी खाएगा या फिर सरकार के इन गलत कानूनों के हत्थे चढ़ेगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कई ऐसे नेताओं पर भी निशानाबाजी कहा था। जिस प्रकार नगरकोट में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, उसके बारे में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यह मीटिंग कोई नरेश मीणा के लिए नहीं रखी गई, ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए रखी गई है। जो बड़े बड़े नेता अपने आप को किसी भी समाज के नेता मानते हैं, वह नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये मीटिंगें करते हैं। आखिरकार ये मीटिंग अगर नरेश मीणा की जमानत को लेकर होती तो अब तक नरेश मीणा जेल से बाहर होते। वो नरेश मीणा अब 60 दिन से जेल में बंद है, लेकिन कोई भी नेता नहीं बोल रहा। आखिरकार क्यों नहीं बोल रहा। क्या किरोड़ी लाल मीणा की अब सरकार में नहीं चलती। किरोड़ी लाल मीणा तो कहते हैं कि सरकार मेरे बिना नहीं चलती। किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते तो इस बार हमारी सरकार होती, वह बीजेपी की सरकार हम राजस्थान में नहीं बनने देते। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्ट से ही बीजेपी सरकार आ पाई है।
उसी किरोड़ी लाल मीणा के समाज के एक नेता को जेल में बंद कर रखा है और किरोड़ी लाल मीणा सरकार से रिक्वेस्ट भी कर चुका है कि आप नरेश मीणा को जेल से छोड़ो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की अब नहीं चल रही है। आखिरकार क्यों नहीं चल रही है? क्या सरकार किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी का कोई पार्ट नेता नहीं मानती? किरोड़ी लाल मीणा को नेता मानती है तो किरोड़ी लाल मीणा क्यों इतनी भी बात वो नहीं मान सकती क्या? भजन लाल सरकार पे भी निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि ये सरकार राजस्थान के लिए अशुभ सरकार है। हालांकि अभी तक ये थोड़े बहुत ही मामले सामने आए हैं, लेकिन ये सरकार अगर 5 साल डरती है तो न जाने कितने कितने मामले सामने आएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने तो साथ में कहा था कि इन सरकार से या इन भजन लाल सरकार से भगवान ही हमें बचाए, अन्यथा ये एक अशुभ सरकार बन चुकी हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि अब दम है किरोड़ी लाल मीणा में तो वह नरेश मीणा को छुड़वाए। सभी समाज के लोग किरोड़ी लाल मीणा से आस लगाए बैठे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे समाज का बड़ा नेता है और सरकार में चलती हैं, वह हमारे इन नेताओं को छुड़ाएगा, वो नरेश मीणा को जेल से बाहर लेके आएगा। लेकिन 60 दिन पूरे होने के बाद भी नरेश मीणा को वो जेल से नहीं छुड़ा पा रहा, तो हम भी मान सकते हैं कि साफ तौर पर यही जिस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं वही मामला सत्य है। अगर किरोड़ी लाल मीणा की सरकार में चलती तो अब तक किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा को छुड़वाने में सक्षम होते।